नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 22 अक्टूबर 2025 के लिए। इस दिन देश भर में मौसम कैसा रहेगा, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस समय बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो उत्तरी श्रीलंका और एडजॉइनिंग तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है और ये सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पर तमिलनाडु के जो उत्तरी तटीय क्षेत्र हैं और साथ में साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर पहुँचने के बाद ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और अरब सागर पर बना सिस्टम भी धीरे धीरे प्रभावशाली हो रहा है और डिप्रेशन बनने जा रहा है। और इस सिस्टम के और इंटेंसिफाई होने की संभावना भी है। और इस बीच यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है और सारे सिस्टम एक ट्रफ से कनेक्ट हो रहे हैं। ये सारे सिस्टम देश के दक्षिणी क्षेत्रों को लगातार प्रभावित कर रहे हैं, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून आ चुका है और इसके साथ साथ 16 अक्टूबर को ही आ गया था। और इसके साथ साथ मध्य भारत में तमाम जगहों पर, और मध्य भारत के साथ आप देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत समेत इन तमाम मध्य क्षेत्रों में भी लगातार घने बादल नजर आ रहे हैं, इस समय पहुंचने शुरू हो गए हैं। और संभावना यह है कि कल भी आपको बादल गुजरात में वडोदरा से उत्तर प्रदेश में बरेली तक एक पैच बनेगा, जिसके बारे में मैंने लगभग एक सप्ताह पहले ही बताया था कि इस तरह से पैच बनेंगे और ये प्रयागराज और पटना तक पहुंचेंगे ये पैच बादलों के। और कई जगहों पर इन बादलों का प्रभाव हमें भारत के जो मध्य और उत्तरी क्षेत्र या पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों पर भी धीरे धीरे दिखाई पड़ेंगे। तो जिस तरह का डर इन सिस्टमों को लेकर के फैल रहा था या आशंका किसान साथियों के मन में पैदा हो रही थी, क्योंकि इस समय कटाई और मड़ाई का समय है, ये समय बरसात का नहीं है। इस समय बरसात का होना, मौसम का बिगड़ना किसानों के लिए, खेती के लिए ठीक बिल्कुल नहीं है। तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं और क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं। उत्तर भारत के भागों के ऊपर एक WD है, उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है और ना ही ये सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर ये स्ट्रांग होता और सपोर्ट मिलता अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की तरफ से तो इंटेंसीफाई हो सकता था और दिल्ली NCR समेत तमाम जगहों पर बरसात हो सकती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, लेकिन प्रभाव तो कुछ न कुछ डाल रहा है। तो कुछ प्रभाव है, इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख और उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों पर आंशिक तौर पर बादल कल भी दिखाई पड़ेंगे इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से और कुछ बंगाल की खाड़ी की हवाओं के पहुंचने के प्रभाव से। और ये सिस्टम जैसे जैसे पूरब में मूव करेगा, यहाँ पर वेदर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगले 24 घंटों में कुछ संभावना श्रीनगर से लेकर शिमला तक और देहरादून से लेकर नैनीताल तक यहाँ पर बन सकती है हल्की बारिश की। पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में और राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम पूरी तरह से अभी साफ और शुष्क है। अगले 24 घंटों में संभावना यह है कि कुछ जो वडोदरा से लेकर के इस तरह से डूंगरपुर और कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, अलीगढ़, बरेली, यहाँ पर प्रयागराज, पटना तक बादल दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन ये बादल यहाँ पर जिस तरह से आज आपके मन में डर पैदा कर रहे थे कि बरसात हो सकती है 21 अक्टूबर को, उसी तरह से 22 को भी ऐसा लगेगा। चांसेस बारिश के बहुत रेयर हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पूरे रीजन में जो पैच बनेगा, वो पैच कई बार होता है कि बड़ा एरिया है और बादल जो बनेंगे उनकी थिकनेस, मोटाई बहुत कम है, उनसे बरसात कम होती है। लोअर क्लाउड नहीं बल्कि हाई क्लाउड हैं। तो जैसे जैसे ये बादल बनने शुरू होते हैं तो कई बार होता है कि किसी एक जगह छोटा सा पैच ऐसा बन गया जो बरसात देने में सक्षम है, यानी मोटा पैच बन गया और उसको नमी का सपोर्ट लगातार मिलता रहा। तो ऐसी परिस्थिति में वो पैची शावर थोड़े समय के लिए कहीं पर भी बादलों के मूवमेंट के दौरान इधर मूव कर रहे हैं, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ तो इधर बरसात हो गई, पश्चिम से पूरब की तरफ तो इधर बरसात हो गई। तो ये अयोध्या हो, लखनऊ या प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी या जौनपुर और प्रतापगढ़, साथ में बरेली, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, झांसी, इधर ग्वालियर, इधर अलवर, भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, तो कहीं पर संभावना बन सकती है। पॉसिबिलिटी बहुत नहीं है लेकिन बन सकती है। पंजाब के सभी ज़िलों में, हरियाणा के अधिकांश भागों पर, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों पर, पश्चिमी भागों सहित ड्राई वेदर और क्लियर वेदर रहेगा। थोड़े बहुत बादल, आंशिक बादल कभी कभी दिखाई पड़ सकते हैं। इधर गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा, सूरत से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद और गांधीनगर, अरवल्ली, महिसागर, मोडासा तक। वेरावल, भावनगर से लेकर के सोमनाथ और द्वारका तक, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, बोटाद, इन सभी भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन वेरावल और वडोदरा, अहमदाबाद, ये जो रीजन है, इसके नीचे के हिस्सों में कुछ स्थानों पर बादल आपको अगले 24 घंटों में नजर आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की जहां तक बात है तो गुना और भोपाल से लेकर जबलपुर के ऊपर के हिस्सों में फिलहाल चांसेस
चांसेस कम है, लेकिन गुना, टीकमगढ़, सागर तक, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और उज्जैन, बुरहानपुर, अलीराजपुर तक का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे। संभावनाएं बारिश की उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा और आसपास के भागों से लेकर के इधर बैतूल और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में रहेंगी। बाकी जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा, लेकिन बादल कई जगहों पर मध्य प्रदेश पर भी दिखाई पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों पर धीरे धीरे बादल बढ़ने वाले हैं। अभी जो संभावना है दोस्तों, उसके अनुसार दक्षिणी क्षेत्रों में, उड़ीसा में भी और छत्तीसगढ़ में भी मुख्यतः हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भारी वर्षा की संभावना नहीं है। रायपुर से लेकर अंबिकापुर, फुलबनी और फुलबनी तक तो चांसेस हैं, लेकिन ये जो मध्य क्षेत्र है, यहाँ से केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा, कटक, पुरी, पारादीप, एंटायर नॉर्दर्न रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी और ना ही कवरेज एरिया, लेकिन हवाएं चलेंगी, बादल कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे और चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, अमरावती से लेकर जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहिल्यानगर, संभाजीनगर से लेकर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, लातूर और मुंबई के नीचे रायगढ़ से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। मुंबई पर भी बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की चांस नहीं है। दक्षिण भारत में भारी बारिश संभावित है कई जगहों पर। विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, बापतला, मछलीपट्टनम, नेल्लोर, चेन्नई, पुदुचेरी, इन सभी भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, वो भी तेज हवाओं के साथ। और कोस्टल एरियाज में काफ़ी उथल पुथल रहेगी, समुद्र में हलचल रहेगी काफ़ी ज़्यादा। तटीय कर्नाटक और केरल के अधिकांश भागों पर, लक्षद्वीप में अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी वर्षा के आसार हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई जिलों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और साथ ही तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के जो तटवर्ती रीजन हैं उनके आंतरिक हिस्से, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इधर प्रयागराज, पटना सहित बिहार, रांची सहित पूरे झारखंड में, गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर अभी बरसात की संभावनाएं नहीं है, लेकिन त्रिपुरा और मणिपुर और मिजोरम में कुछ स्थानों पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। तो बरसात कई जगहों पर संभावित है और धीरे धीरे ये जो सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं, इंटेंसीफाई हो रहे हैं, इनके चलते डर है कि आने वाले समय में उत्तरी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ हिस्से, गुजरात के कुछ भाग, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, इन भागों में कुछ स्थानों पर बरसात की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो इससे पहले कि मौसम बिगड़े और आपकी फसल को नुकसान पहुंचे किसी भी तरह से जल्दी कटाई और मड़ाई का काम निपटाने का प्रयास करें किसान साथियों। और वेदर से लगातार अपडेटेड रहिए, मौसम के बारे में जानकारी लगातार लेते रहिए। आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, इसके लिए आप न्यूज़ चैनल, जो यूट्यूब चैनल है मौसम तक, उसको सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक को फॉलो और लाइक कर सकते हैं। और अगर ये जानकारियाँ जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए। आपका साथ रहेगा तो लगातार आप तक अपडेट पहुंचाने का मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।